प्यारे दोस्तों, आप सभी का इंस्पिरेशनल इनिशिएटिव सप्तसूर की ओर से हार्दिक स्वागत। हाल ही में गणपति में पनवेल के खांदा कॉलोनी के तुलसी प्रेरणा उत्सव मंडल ने एक प्रोग्राम लिया था। प्रोग्राम में पढ़ाई कैसे करें, हाउ लर्निंग कैन बी ईजियर, पढ़ाई आसान कैसी होती है, इस विषय में वर्कशॉप था। और ये वर्कशॉप की कुछ झलकें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और देखते हैं ये इस वर्कशॉप के बारे में एक नन्हा सा बच्चा वर्कशॉप के बाद क्या कहता है। जो हम पढ़ते हैं ना, वो चीज अपने दिमाग में रहकर एग्जाम में लिखने की होती है और इसको दिमाग में लाने का होता है। जरा जोरदार ताली हो गया, कितना भी हो गया तो ये सेशन सक्सेसफुल हो गया ऐसे मैं कहूँगा। पहले मैं आप सभी का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरा जो है आज का जो सेशन था वो समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ना आसान कैसे होता है, ये बात जो है, इसके लिए मेरी बात आपके सामने रखने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड जो है पढ़ाई की तरफ, बच्चों के बारे में या एजुकेशन के बारे में फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो अलग है। हम लादना चाहते हैं, हम बच्चों का इंटरेस्ट क्या है वो देखकर उनको फीडिंग नहीं करते। अब हम बोलते हैं अभी पढ़ना चाहिए, तो ये फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बच्चों को जो जो अच्छा लगता है ना वो पहले लिखिए, उसके लिए टाइम दीजिए। उसमें से बचा हुआ जो टाइम जो है ना वो पढ़ाई के लिए रखिए। 24 घंटे अपने पास, उसमें से 8 घंटे गए और 8 घंटे स्कूल के गए, 8 16 घंटे गए, तो भी 8 घंटे बचते हैं। तो 8 घंटे का नियोजन कैसे करना है वो आप सही ढंग से करेंगे और वो आदत बच्चों को लगाएंगे कि मेरे पढ़ने का टाइम ये है, बराबर। दूसरी बात, आप लोगों के लिए कोई बहुत कठिन समस्या रहेगी या सवाल रहेगा और हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो सवाल के बारे में आप रात को सोने के पहले पढ़ना है। 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे और बाद में सोना है। उसके बाद में कोई दूसरे एक्शन नहीं करने। क्या करना है, वो सवाल के बारे में पढ़ना है और बाद में सुनना है। क्या होता है, हमारा जो दिमाग जो है तो हमारा दिमाग उसके ऊपर काम करता है रात भर। और आपको सरप्राइज होगा कि सवेरे उठने के बाद में वो सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। ये जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जिन माताओं की ये कंप्लेंट है कि दिमाग में नहीं रहता है, तो आप जरा उसके काम में सोते वक्त बोल दो कि भाई शांति से पढ़े तो अच्छा होता है। जो आप, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, निगेटिव नहीं है। आप ऐसे बड़े बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहे, वो लड़की के पास देखना नहीं, बोले पूछो, ये ऐसे नहीं चलेगा। पॉजिटिव सेंटेंस, भाई तो ये काम करेगा, इस तरह उसका रिपीटेशन करेंगे 7-8 दिन पूरे विश्वास के साथ में, आपको परिवर्तन दिखेगा। बच्चों की गलत आदतें जो है वो चेंज सब जो करनी है, तो उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल होगा। पढ़ाई यानी जो है, हम जो पहले हम देखते हैं उसके बारे में हमारी सोच से हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में किताब में हम पढ़ते हैं, वो फिर हम हमारे एक्सपर्ट यानी हमारे माता पिता शिक्षक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग उसके ऊपर काम करता है, वो हमारे दिमाग में वो डाल देता है। हमारे दिमाग में दो स्तर रहते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो अपने आप जा रही है, इनके माइंड में भी जा रही है। हमारा दिमाग बहुत तेज है, दुनिया से सबसे तेज दिमाग है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस डाले, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पढ़ने के बाद में वो दिमाग में रखना, याद करना, याद करके एग्जाम के वक्त उसको याद में लाना, रिकलेक्शन।
याद करना यानी रिमेम्बर, रिकलेक्शन यानी याद में लाना। ये जब प्रोसेस होगी तब जाकर आपकी पढ़ाई पूरी होगी। अभी से आप पढ़ेंगे बच्चों लोग, अभी से आप पढ़ेंगे। आप में से कई लोग जो है भविष्य में बड़े अफसर होना चाहेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप आगे की कक्षा में जा रहे हैं, पीछे का बोल रहे हैं, आगे की कक्षा में जा रहे हैं, पीछे का बोल रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस जो है दुनिया भर का रहता है। आगे की इसमें हमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज से ही हमारे बच्चों के दिमाग में जो है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में परमानेंटली रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जब दीप जले आना, ये गाने से हमने शुरुआत की थी। ये गाना मैंने येशुदास जी से प्रत्यक्ष सुना था, तब मैं इसकी उम्र का था। तब से ये गाना मेरे दिमाग में है, सभी के सभी लिरिक्स मेरे दिमाग में है, और उसकी ट्यून दिमाग में है, और उसके सरगम भी दिमाग में है, क्योंकि ये मैंने मेरे परमानेंट मेमोरी में डाला। तो अच्छी चीज़ें परमानेंट मेमोरी में डालोगे तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कोई भी समस्या के लिए तैयार रहेंगे और आपको अच्छा ही मिलेगा। आप सभी को मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। विशेष करके हमारे विनायक पटवे जी और मेरे कलीग जो आपके सोसाइटी में रहते हैं, जिन्होंने मेरी पहचान विनायक जी से करके दी, वो असिस्टेंट कमिश्नर राजेश बदर जी, हमने यूनियन में साथ में काम किया है, मैं जीएसटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आपके मैनेजमेंट, आपके सभी। मैंने ये कहा कि बच्चे जो मांगे वो दे देंगे। बच्चों को जो चीज हम देते हैं उसके बारे में जानकारी देकर आप देंगे तो बच्चे उसका मिसयूज नहीं रहेंगे, कभी नहीं। मैं मेरे घर का मेरे से शुरुआत करता हूँ। मेरा एक पोता है, मेरा ग्रैंडसन है, उसकी उम्र है 15 महीना, यानी 1.5 साल भी नहीं। ओके, मैं जब गाने का क्लास लेता हूँ तो वो जब 2-3 महीने का चलना फिरना चालू हो गया, तो आकर वो मेरे हारमोनियम जो है ना, वो हारमोनियम के हाथ लगाने की कोशिश करता है। मैंने अभी तक उसका हाथ बाजू में नहीं निकाला। आज ये 15 महीना हो गया। आज मैं ये देखता हूँ कि वो आता है, क्लास करता है, क्लास में आकर वो हारमोनियम जो हैंडल करता है, बेस के सुर बजाता है, मध्य सप्तर के सुर बजाता है, तार सप्तर के सुर बजाता है। ये जो है अभी सबसे पहले उसको रोका रहता था कि भाई हारमोनियम खराब हो जाएगा, और हारमोनियम खराब हो गई, क्योंकि मेरी तैयारी है ये हैंडल कर लो, ध्यान दे लो। वो मोबाइल मुझे लाके देता है। हमारे दिमाग में क्या रहता है? मोबाइल बीत जाएगा, लेकिन ये मोबाइल हाथ में देना और लाके कैसा देना है, ये एक्सरसाइज हमने किया है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी कीमती किताब पढ़ने इसलिए हम किताब नहीं देते, ऐसे सवाल आते हैं। हमने बैठकर ऐसे पन्ना ऐसे उतारा है, ऐसे रखना है, ऐसे लिखना है। ये जब हमने किया, लगभग मैंने 20 मिनट किया था एक पेरेंट के सामने। मैं लगभग 13,000 फैमिली का कंसल्टेंट रह चुका हूँ, 13,000 फैमिली का एजुकेशन कंसल्टेंट। तो मैंने एक्सरसाइज किया। उसकी माँ कह रही थी कि भाई तो वो किताबें पढ़ता है, तो कुछ चाय बनाने के लिए गई, और बाद में बाहर आने के बाद में देखा तो बच्चा सही ढंग से पढ़ने पलट रहा है। तो ये सब हमारे ऊपर है, हम किस ढंग से करें। हम पॉजिटिवली करें तो बच्चे अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। इनके सवाल के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और ऐसे कई सारी चीजें एक मिनट में नहीं हो रही है। मैं आपसे विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ।